स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पे। तो आज हम इंटीग्रेशन के अलजेब्रा फंक्शन को यहाँ इंटीग्रेट करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे इंटीग्रेट किया जा सकता है। सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर अलजेब्रा के फंक्शन को इंटीग्रेट करने के लिए हमें एक फार्मूला की ज़रूरत होगी, जो कि यहाँ मैंने लिख रखी है। इंटीग्रेशन x to the power n dx इक्वल्स टू x to the power n plus 1 by n plus 1 plus c। तो यहाँ पर अगर कोई भी अलजेब्रा का फंक्शन अगर इस फॉर्म में रहे, ठीक है, तो उसे कैसे इंटीग्रेट किया जाता है, उसके पावर में +1 और डिवाइडेड बाय पूरे पावर में +1 किया जाता है और इंटीग्रेशन ख़त्म होते ही एक कांस्टेंट लगाया जाता है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब इस फॉर्मूला को यूज़ कैसे करना है, जब तक यहाँ n कांस्टेंट ना हो तब तक इस फॉर्मूला को हम लोग यूज़ नहीं कर सकते, और कांस्टेंट हो पर -1 ना हो, ठीक है। तो n कांस्टेंट होना चाहिए और n -1 नहीं होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे तब जाके हम इस इंटीग्रेशन के फॉर्मूला को यूज़ करेंगे अलजेब्रा फंक्शन को इंटीग्रेट करने के लिए। तो सीधा सीधी चलते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के ऊपर। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक प्रॉपर्टी है, उसे देख लीजिए। अगर यहाँ पर कोई दो फंक्शन प्लस या माइनस के फॉर्म में है तो उसे हम सेपरेटली इंटीग्रेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर f(x) एक फंक्शन हुआ, यहाँ पर प्लस हो या माइनस हो, कुछ भी हो, और एक दूसरा फंक्शन g(x) रहा, और एक ही क्वेश्चन में इसे इंटीग्रेट करने दिया है, तो हम इसे अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हैं। सिमिलरली दो से ज़्यादा भी अगर फंक्शन दिए हों तो भी आप उसे सेपरेट करके इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन के ऊपर। तो हमारा पहला क्वेश्चन है x to the power 31 dx, हमें इसे इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ पर देखिए ये अलजेब्रा के फॉर्मूला को सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर 31 एक कांस्टेंट नंबर है और ये -1 भी नहीं है। तो इसे हम इंटीग्रेट कैसे करेंगे, सिंपल इंटीग्रेशन है। इसे क्या करेंगे, x to the power 31 plus 1 डिवाइडेड बाय 31 plus 1 plus c कर देंगे। ये हो गया हमारा इंटीग्रेशन इसका। इसे इवेल्युएट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा हमारा x to the power 32 by 32 plus c। ये सिंपल सा इंटीग्रेशन था। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। दूसरा जो क्वेश्चन है हमारा वो है इंटीग्रेशन ऑफ 2 into √x। तो यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक और प्रॉपर्टी आप जान लीजिए, इंटीग्रेशन a into f(x) dx। यहाँ पर a क्या है, एक कांस्टेंट है। अगर कोई कांस्टेंट किसी फंक्शन या वेरिएबल से मल्टीप्लाई होता है तो उस कांस्टेंट को हम बाहर निकाल देते हैं और सिर्फ फंक्शन ही इंटीग्रेट होता है। सिमिलरली यहाँ पर भी इसी फॉर्म में है कुछ। 2 यहाँ पर कांस्टेंट है और √x एक फंक्शन है x का। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 को बाहर निकाल देंगे और सिर्फ √x को इंटीग्रेट करेंगे। अब √x को x to the power n के फॉर्म में कैसे लिखें, तो रूट का मतलब होता है 1/2। तो इसे आप कैसे लिख सकते हैं, 2 into इंटीग्रेशन x to the power 1/2। रूट का मतलब होता है 1/2 पावर में, ठीक है। अब ये देखिए x to the power n के फॉर्म में आ गया और ये -1 नहीं है, तो इसे हम सिंपली इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, 2 into x to the power 1/2 plus 1 n plus 1 डिवाइडेड बाय n plus 1 plus c। ये हो गया हमारा। इसे इवेल्युएट कर दीजिए, तो 2 into x to the power कितना हो जाएगा, 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 plus c। ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 into 2 x to the power 3/2 by 3 plus c। तो ये आ जाएगा फाइनली आपका 4/3 x to the power 3/2 plus c। ये आ गया हमारा फाइनल इंटीग्रेशन इसका। अब आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 2√x plus 3/√x। अब यहाँ पर देखिए दो फंक्शन आ गए और बीच में प्लस है, तो हमने इस प्रॉपर्टी को समझा था कि अगर दो
या 2 से ज़्यादा फंक्शन हो तो हम उसे सेपरेटली इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो इसे आप सेपरेट कर दीजिए, इंटीग्रेशन 2 रूट एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 3 बाय रूट एक्स डी एक्स। सिंपल हमने इसे सेपरेट कर दिया। अब यहाँ पर 2 रूट एक्स का हमने इंटीग्रेशन किया था ऑलरेडी, तो यहाँ पर 2 को बाहर निकाल लीजिए, इंटीग्रेशन x टू द पावर 1/2 हो जाएगा आपका dx प्लस यहाँ 3 बाहर चला गया तो इंटीग्रेशन 1/x टू द पावर 1/2 dx हो गया। अब यहाँ x टू द पावर 1/2 को आपको ऊपर लाना होगा, आप इसे नीचे इंटीग्रेट नहीं कर सकते। तो सिंपल यहाँ पर देखिए आप 2 इंटीग्रेशन x टू द पावर 1/2 dx प्लस 3 इंटीग्रेशन x टू द पावर 1/2 को ऊपर लाएंगे तो हमारा बन जाएगा x टू द पावर -1/2। कोई भी चीज़ नीचे से ऊपर आती है तो डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर आती है तो उसके पावर नेगेटिव हो जाती है। अब यहाँ पर देखिए x टू द पावर n के फॉर्म में आ गया, ये नेगेटिव जरूर है लेकिन -1 नहीं है, तो यहाँ पर हम सिंपली इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। 2 इंटू एक्स टू द पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस 1 प्लस 3 इंटू एक्स टू द पावर -1/2 प्लस 1 डिवाइड बाई -1/2 प्लस 1 और प्लस सी एक ही बार लिखना है आपको, चाहे 2 फंक्शन हो या 3 फंक्शन हो। यहाँ आप इसे इवेल्युएट कर दीजिए, तो ये हमने इवेल्युएट किया था, आया था हमारा 4/3 एक्स टू द पावर 3/2 प्लस यहाँ इवेल्युएट करके देखिए कितना आ रहा, 3 इंटू एक्स टू द पावर 1/2 डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस सी। यहाँ आ गया हमारा 4/3 एक्स टू द पावर 3/2 प्लस ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 6 इंटू एक्स टू द पावर 1/2 प्लस सी। ये आ गया हमारा फाइनल वैल्यू। अगला क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन 1/x इंटू रूट एक्स। अब देखिए x इंटू रूट एक्स को आपको कंबाइन करना पड़ेगा, सिंगल वेरिएबल होना चाहिए और उसका सिंगल पावर होना चाहिए। तो x इंटू रूट एक्स को कंबाइन कैसे करें, यहाँ पर x की पावर कुछ नहीं मतलब 1 है और रूट एक्स की पावर कितनी है 1/2 है, रूट मतलब 1/2। अब ये देखिए ये x और x बेस सेम हो गया, बेस सेम होने से अगर वो मल्टीप्लाई के फॉर्म होता है तो पावर को ऐड कर दिया जाता है। तो ये हो गया हमारा x टू द पावर 1 प्लस x टू द पावर 1 प्लस 1/2, ये आ जाएगा हमारा x टू द पावर 3/2। तो यहाँ पर हम सिंपली लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 1/x टू द पावर 3/2 लिख सकते हैं। अब इसे नीचे तो इंटीग्रेट कर नहीं सकते, ऊपर लेके जाइए तो ये हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन x टू द पावर -3/2 dx। अब देखिए यहाँ हमारा x टू द पावर n के फॉर्म में आ गया, नेगेटिव ज़रूर है लेकिन -1 नहीं है, तो इसे सिंपली आप इंटीग्रेट कर दीजिए, x टू द पावर -3/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय -3/2 प्लस 1 प्लस सी। इंटीग्रेशन जैसी ख़त्म होगा हम प्लस सी लिखेंगे एज ए इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो यहाँ पर इसे इवेल्युएट करिए, ये आएगा हमारा x टू द पावर -1/2 और नीचे भी -1/2 प्लस सी। तो फाइनली हमारा आ जाएगा आंसर -2 x टू द पावर -1/2 प्लस सी। ठीक है, इसे आप और इवेल्युएट कर सकते हैं, ये हो जाएगा -2 डिवाइडेड बाय रूट एक्स प्लस सी। ठीक है, थोड़ी सी अलजेब्रा की यहाँ पर इवेल्युएशन है और कुछ नहीं। अब अगला क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन 7/x dx। तो यहाँ पर 7 तो कांस्टेंट है, वो बाहर चला जाएगा, तो 7 बाहर चला गया, इंटीग्रेशन 1/x dx। अब आप क्या करेंगे, इस x को ऊपर ले लेंगे तो ये बन जाएगा x टू द पावर -1। ठीक है, लेकिन यहाँ पर n-1 नहीं होना चाहिए, तो इसमें हम x टू द पावर n की फॉर्मूला नहीं लगा सकते क्योंकि ये x रूल को वायलेट कर रहा है। x टू द पावर n के फॉर्म में ज़रूर है लेकिन n वहाँ पर -1 नहीं होना चाहिए था, तो इसे हम इंटीग्रेट कैसे करेंगे, ये सिंपली देखिए आप 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/x का इंटीग्रेशन हमारा होता है log x। इसे याद रखिएगा कि x टू द पावर
-1 को हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते, उसको क्या है 1/x की इंटीग्रेशन है, 1/x की इंटीग्रेशन होती है log x। तो इसका आंसर आ जाएगा 7 log x प्लस c। अब देखिए यहाँ पर सिंपल सा एक बेसिक चीज़ है कि अगर आपको सिर्फ dx दिया रहा या dy दिया रहा या सिर्फ dz दिया रहा तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी। तो ऑपरेटर के इंटीग्रेशंस क्या होते हैं, अगर सिर्फ dx है, यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो सिर्फ dx की इंटीग्रेशन होती है x प्लस सी, या सिर्फ dy की इंटीग्रेशन होती है y प्लस सी, या सिर्फ dz की इंटीग्रेशन होती है z प्लस सी। मतलब जिसकी ऑपरेटर है उसी का वेरिएबल आएगा और प्लस सी आएगा। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ऐसे ही वीडियो और चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।